वेल 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 ओटाकू फैंस, आ गया है विंड वेकर का एक और नया एपिसोड नंबर 5। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। なんだこいつさっきまでと別人じゃねえかぜひ叩けよいけって次同じ人間として हो गया भाई, हो गया। वैसे भी ये क्लिप हमारे बजट से बाहर है। पिछले एपिसोड में तो हम सभी ने देखा ही था कि साकुरा काजी से एडवाइस लेने जाता है और एज अ सीनियर काजी उसे एडवाइस भी अच्छी देता है कि जिंदगी में सभी कामों को तुम अकेला कर ही नहीं सकते, न जाने किस मोड़ पर तुम्हें किसी अपने की जरूरत पड़ जाए। इन सभी बातों को सुनकर साकुरा को खुद में एहसास होता है मानो अब तक मेरी जिंदगी किसी हवा में बंधी रस्सी पर चलने जैसी थी, जहाँ एक हल्का सा हवा का झोंका भी न जाने कब मुझे नीचे गिरा दे, तो उसे कभी न कभी किसी के मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा अपने क्लास की ओर जा रहा होता है और क्लास के अंदर उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि लगता है साकुरा आज भी स्कूल नहीं आएगा। तभी तैका कहता है अगर वो आज भी स्कूल नहीं आया ना तो कल मैं खुद जाकर उसे प्रोटीन खिलाऊंगा। वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी साकुरा क्लासरूम का गेट खोल देता है। साकुरा को देखते ही नीरे उसके पास जाता है और उसका हालचाल पूछते हुए कहता है आज तुम कल से बेहतर दिख रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हें देखने के बाद लग रहा है कि तुम्हें और आराम की जरूरत है। जिसके बाद साकुरा क्लास के अंदर आता है और कहता है मुझे तुम सभी से कुछ बात करनी है। जो सुनते ही क्लास के सारे लड़के हैरान हो जाते हैं। साकुरा उन सभी से कहता है मैं सच में किसी काम का नहीं और ना ही मैं तुम सभी का लीडर बनने के लायक हूँ। हमारी फाइट के दौरान मैं तुम सभी को बचा तक नहीं पाया, मेरी ही गलती है। मुझे लगता था कि मैं हर काम को अकेले ही कर लिया करूंगा, लेकिन कील से फाइट करने के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं खुद के बारे में कितना गलत सोचता था। जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता तो बिना तुम सभी की फीलिंग्स को समझे तुम पर अपने फ्रस्ट्रेशन को उतार दिया करता था। हो सके तो प्लीज तुम सभी मुझे माफ कर देना। साकुरा के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं आज इसे क्या हुआ, ये आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तभी सुकिशिता क्लास के अंदर आ रहा होता है, लेकिन गेट पर तो साकुरा खड़ा था। तो भाई लिटरली वो साकुरा के पिछवाड़े में एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि साकुरा थोड़ी दूर जा गिरता है। सुकिशिता साकुरा से कहता है अबे गधे, तुझे जो करना है कर, बस मेरे रास्ते में मत आ। इसके बाद क्या, बहती गंगा में सभी हाथ धो लेते हैं, मतलब उसके क्लासमेट्स भी उसे पीटने लगते हैं। जिसके बाद आंजाई उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहता है देख भाई, जो हो गया सो हो गया, उसे ना तू बदल सकता है और ना ही मैं बदल सकता हूँ। और आज जो तू यहाँ आकर भाषण दे रहा है कि मैं कमजोर हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं तुम सभी के लीडर बनने के लायक ही नहीं हूँ, एक बात बता, हम सभी ये जानकर क्या करेंगे? मेरे अंदर भी न जाने कितनी कमजोरियां हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है कि मेरे दोस्त मुझसे प्यार ही नहीं करते। और मैं कब से देख रहा हूँ, तू कितनी बार माफी मांगेगा यार? सबसे पहले तो खुद को कोसना बंद कर कि तेरी वजह से हम सभी ने मार खाई है। हम सभी खुद इतने कमजोर थे कि उनका मुकाबला ढंग से नहीं कर पाए। चल आज तुझे एक बात मैं क्लियर ही कर देता हूँ, हमें तेरी ताकत से घंटा मतलब नहीं है। हम सभी तुझे पसंद करते हैं क्योंकि तू बिना सोचे अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। तेरे अंदर वो गट्स है जो अच्छे अच्छे इंसानों में नहीं होती, और यही वजह है कि हम सभी तुझे इतना पसंद करते हैं। आंजाई की बातों को सुनकर साकुरा को ये रियलाइज होता है कि अब तक वो खुद के बारे में जो भी सोच रहा था वो कितना गलत था। यहाँ तो हर मोड़ में उसके साथ उसके दोस्त खड़े हैं। साकुरा अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी फीलिंग को महसूस करता है जहाँ वो सच में अब खुश था। इसके बाद आंजाई जोश में आ जाता है और सभी से कहता है कि हमारा कैप्टन हमारे बारे में कितनी कम चीजों को जानता है, तो चलो ऐसा करते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद हम कहीं खाने चलते हैं, शायद इसी बहाने हमारा कैप्टन हमारे बारे में कुछ जान ले। इस प्लान के बाद क्लास के सारे बच्चे दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कोई कह रहा है मुझे मीट खाना है और कोई कह रहा है मुझे केक खाना है, और अंत में डिसीजन साकुरा पर आता है। सुवो साकुरा से कहता है चलो अब बता भी तो तुम्हें क्या खाना है, वैसे भी हम सभी आज तुम्हारी पसंद का ही खाना खाएंगे। साकुरा दबी आवाज में कहता है मुझे ऑमलेट राइस खाना है, जिस पर सभी लोग कहते हैं क्या बात है साकुरा, तुम्हारी पसंद तो टॉप नॉच है। यहाँ पे सभी लोग साकुरा को देखकर खुश होते हैं और सभी लोग सोचते हैं चलो कम से कम अब ये बंदा थोड़ा नॉर्मल तो हुआ। इधर हम देखते हैं कि नीरे किसी बात से परेशान है। सुवो भी उसे नोटिस कर लेता है और वो उससे पूछता है क्या बात है नीरे, आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। पहले तो जब कभी भी साकुरा की बात आती थी तो तुम उछलकर उसे डिफेंड करने आते थे, तो आज क्या हो गया? जिस पर नीरे कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस ख्यालों में खो गया था। अब हटाओ भी ये सब, हमें तो खुश होना चाहिए कि साकुरा अब पहले से बेटर फील कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग माकिनो के कैफे चले जाते हैं। माकिनो जैसे ही उन सभी का ऑर्डर सुनती है वो झट से बोल पड़ती है बस कर भाई, थम जा, तुम सभी यहाँ कैफे में आए हो ना कि कोई रेस्टोरेंट में, तो शांति से चाय पियो और यहाँ से निकलो। तुम सभी के लिए ऑमलेट राइस बनाना मेरे लिए नामुमकिन है। तभी कुछ लड़के उसे मक्खन लगाते हुए कहते हैं तुम्हारे ऑमलेट राइस की बात ही अलग है,
तुम्हारे जैसा ऑमलेट राइस पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और ये सुनने के बाद तो वो क्या, उसकी माँ भी मान जाएगी। फिर क्या, वो उन सभी के लिए ऑमलेट राइस बनाना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि साकुरा भी उस कैफे में आ जाता है। माकिनो उसे देखते ही कहती है, चलो लगता है अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। लेकिन बेवकूफ साकुरा उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा पॉट घर पर ही भूल आया। फिर माकिनो उसे पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी फीवर है? तभी साकुरा चिढ़ते हुए उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि पीछे से उसका क्लासमेट उसे कहता है, तुम हमारे मेन कैरेक्टर हो, तो शांति से अपनी जगह पकड़कर बैठ जाओ। माकिनो भी ये सुनकर हैरान होती है, मेन कैरेक्टर, वो भी ये गधा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग ऑमलेट राइस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, साकुरा ने तो अपनी वीकनेस को हमें बता दिया, इसके अनुसार तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे से अपनी कमजोरियों को बांटें। तभी बाकी के लड़के कहते हैं कि चलो तुम ही शुरू करो। वो बंदा बताता है कि उसे कीड़े मकोड़ों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, जिसके बाद तेईसी कहता है कि अब मेरी बारी है। वो अपनी कमजोरी बताते हुए कहता है कि उसे भूतों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। वो जब भी रात में बाथरूम जाता है तो हमेशा लाइट को ऑन कर देता है, और तो और वो नहाते समय भी इतना डरता है कि वो अपनी आंखों को बंद ही नहीं करता, चाहे उसकी आंखों में साबुन का झाग ही क्यों न जा रहा हो। फिर वो अपना स्कूल यूनिफॉर्म खोलते हुए साकुरा के पास जाता है और कहता है, तुम्हें भी भूतों से डर लगता है ना? क्योंकि हम चाहे कितनी भी फिजिकल ट्रेनिंग कर ले, हम भूतों को कभी छू नहीं सकते। जिस पर साकुरा उसे कहता है, ये सब तो ठीक है भाई, पर तूने अपने कपड़ों को क्यों खोल दिया? फिर हम देखते हैं कि सुओ साकुरा को ज्ञान देते हुए कहता है, क्यों, अब हो गई ना तुम्हारी इनसिक्योरिटीज खत्म? तुम्हारे ही तरह देखो इन लोगों के भी कैसे कैसे वीकनेसेस है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब अपनी वीकनेसेस को लेकर रोते रहेंगे। हम सभी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही है। तभी मित्सुकी सुओ से पूछता है, तो बताओ तुम्हारी वीकनेस क्या है? जिस पर वो उन सभी को झूठ बोल देता है कि उसे पेस्ट्रीज पसंद नहीं है। भोला साकुरा तो उसकी बात को मान ही लेता है, लेकिन तुरंत ही उसे पता चल जाता है कि सुओ झूठ बोल रहा है। तभी नीरे बोल पड़ता है, तुम्हें तो नाटो से नफरत है। जो सुनकर सुओ भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। पीछे से कुछ लड़के सुओ को परेशान करने के लिए कोतोआ से पूछते हैं, तुम्हारे पास नाटो है क्या? जिस पर वो मना कर देती है। तब एक बंदा तुरंत उठकर बाहर खरीदने जाने लगता है, लेकिन सुओ उसे जाने नहीं दे रहा होता। तभी कुछ लड़के सुओ को पकड़ लेते हैं और उस लड़के को नाटो लाने बाहर भेज देते हैं। अपने आसपास इतनी नौटंकी देख साकुरा पहली बार हंसता है, और उसे ऐसा हंसता देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो सभी लोग साकुरा को ही घूर रहे थे। तभी साकुरा शर्माते हुए कहता है, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिसके बाद वहाँ के सभी लोग मिलकर हंसने लगते हैं। कोतोहा भी उन सभी का ये हैप्पी मोमेंट देख बहुत ज्यादा ही खुश होती है और उस मोमेंट को याद करती है जब साकुरा पहली बार उससे मिला था। इधर हम देखते हैं कि उमेमिया भी उस कैफे के बाहर होता है। वो अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी हिराकी उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हारी आज सुबह की हरकत के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अब तुम इनके हैप्पी मोमेंट को डिस्टर्ब करने जा रहे हो। जिस पर उमेमिया मासूमियत के साथ कहता है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी उनके साथ शामिल होना है। हिराकी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। साकुरा जब गेट की ओर देखता है तो उसे एक लड़की हाई कर कर जा रही होती है, जिसे देखने के बाद साकुरा को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्यूरिन के सारे बंदे टेरिस पर आए हुए हैं। साकुरा सुओ से पूछता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है भाई? उमेमिया ने हमें यहाँ बुलाया क्यों है? तभी वहाँ हिराकी आकर उसे बताता है, कुछ खास नहीं, ऐसे ही ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल पाएं, और ये उमेमिया का ही रूल है। और वैसे भी उमेमिया तुम सभी को अपने लगाए हुए पौधे को दिखाना चाहता है। तभी साकुरा की नजर उसी लड़की पर पड़ती है जिसे उसने कैफे के बाहर देखा था। वो लड़की अब धीरे धीरे साकुरा के पास आने लगती है, और भाई तुम्हें पता है, साकुरा उसके सामने बिल्कुल बच्चा लग रहा था। उसकी आवाज सुनते ही साकुरा का दिमाग शॉट मार जाता है। तभी नीरे वहाँ आकर साकुरा को बताता है, ये वन ऑफ द 4 नाइट सुबाकिनो है। जो सुनते ही साकुरा अपने मन में कहता है, अरे इसकी सलवार में तो तलवार है। जस्ट किडिंग गाइस, असल में सुबाकिनो को लड़कियों की तरह ड्रेस करने में अच्छा लगता है। इसके बाद वो सभी इधर उधर की बातें करते हैं। तभी सुबाकिनो साकुरा से कहता है, तुम मुझे प्यार से सुबाकी चा कह सकते हो। ये सुनते ही नीरे उनसे पूछता है, क्या आप साकुरा को जानते हैं? जिस पर वो बताता है कि वो साकुरा के एक्शंस पर फिदा है। वो साकुरा के बालों और आंखों की तारीफ करना शुरू कर देता है, जिससे कि साकुरा के चेहरे पर पसीने आने लगते हैं, और वो सोचता है कहीं ये 2 तलवारों के टकराने का तो समय नहीं। तभी हम देखते हैं कि सुबह साकुरा का मजा लेते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें क्या लगा ये लड़की है? पर साकुरा कहता है, हाँ दिखने में तो मुझे ऐसा ही लगा था। तभी सुबाकिनो कहता है, तुम्हारे अनुसार क्या लड़कों को ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए? तब साकुरा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पे तो ये कपड़े जच रहे हैं। जो सुनते ही वो साकुरा को जोर से गला लगा लेता है। भाई
उसने उसे इतनी जोर से दाबा था कि साकुरा का आत्मा ही उसके शरीर से निकलने लगता है। तभी सुबाकिनो उसके आत्मे को पकड़कर फिर से उसके अंदर डाल देती है। इसके बाद सुबाकिनो साकुरा को अपने 2 वाइस कैप्टन से मिलवाता है। फिर हम देखते हैं कि उमेमिया सभी के लिए सूप बनाकर लाता है। सभी लोग सूप को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि साकुरा का चेहरा पूरा लाल पड़ गया है। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जहाँ भी रोमांटिक रिलेशनशिप को देखता है उस टाइम वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है। और अभी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने उमेमिया और सुबाकी सान को एक साथ देख लिया है। ये सुनते ही सुबाकी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो साकुरा की कही गई बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद कुछ देर तक उन लोगों की इधर उधर की बातें होती है। फिर सुबाकी वहाँ से सभी को बाय बोलकर जाने लगता है और जाते वक्त साकुरा से वो कहता है अगली बार चलो हम कहीं डेट पर चलते हैं, जो सुनते ही साकुरा की फट जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप तुम सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर ही लेना, कहीं तुम ऐसे ही कंटेंट को मिस न कर दो। मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।